नमस्कार। अगर 2025 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सब इंस्पेक्टर परीक्षा देने की तैयारी चल रही है तो ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। चलिए आज इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर जरूरी बात को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो हमने इस पूरी जानकारी को कुछ इस तरह से बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका है क्या, फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस, फिर सिलेक्शन के 4 स्टेजेस और आखिर में सबसे जरूरी तारीखें और टेकअवेज। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस भर्ती में आखिर ऑफर क्या किया जा रहा है। तो ये जो भर्ती है ये सब इंस्पेक्टर यानी एसआई की पोस्ट के लिए है। कहाँ? दिल्ली पुलिस और कई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी सीएपीएफ्स में। ये ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट्स हैं, जो कि पुलिस फोर्सेस में एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद माना जाता है। और बात करें अगर सैलरी की, तो इस पोस्ट के साथ लेवल 6 का काफी आकर्षक पे स्केल जुड़ा हुआ है। मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत सॉलिड करियर ऑप्शन है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। इस साल जो वैकेंसीज निकली हैं उनका नंबर देखिए। अलग अलग फोर्सेज में हजारों पद हैं, खासकर सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में। इससे साफ है कि ये एक बहुत बड़ा मौका है। ठीक है, मौका तो काफी बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ठीक से समझते हैं। बेसिकली एलिजिबिलिटी 3 मुख्य चीजों पर टिकी हुई है: नेशनैलिटी, एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, ज्यादातर एप्लीकेंट्स के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है एज लिमिट, और ये बिल्कुल साफ है। 1 अगस्त 2025 तक उम्र 20 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ऊपरी एज लिमिट में छूट जरूर है। जैसा कि देखा जा सकता है, ओबीसी के लिए 28 साल तक, एससी/एसटी के लिए 30 साल तक। तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से इस रिलैक्सेशन को जरूर चेक कर लें। अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक बैचलर डिग्री, और ये डिग्री एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक पूरी हो जानी चाहिए। यहाँ एक बहुत ही जरूरी डिटेल है, इस पर खास ध्यान देना होगा। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स जो दिल्ली पुलिस एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास एक वैलिड एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। ये बाकी किसी भी सीएपीएफ पोस्ट के लिए जरूरी नहीं है। इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अब एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई है। चलिए अब सीधे एप्लीकेशन प्रोसेस पर चलते हैं कि फॉर्म भरना कैसे है। ये तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं, इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 26 सितंबर से 16 अक्टूबर तक खुली रहेगी। और देखिए, करेक्शन के लिए भी एक अलग से विंडो दी गई है। डेडलाइन बिल्कुल मिस नहीं करनी है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है ssc.gov.in पर। सबसे पहला काम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना। उसके बाद बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है: फॉर्म भरना, लाइव फोटो अपलोड करना, सिग्नेचर, फीस पेमेंट और फाइनल सबमिशन। अब इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये लाइव फोटो वाला रूल। इस बार वेबकैम या माय एसएससी ऐप से रियल टाइम फोटो खींचकर अपलोड करनी है। कोई पुरानी फोटो नहीं चलेगी। अगर इस रूल को फॉलो नहीं किया तो एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फीस बहुत ही नॉमिनल है, सिर्फ 100 रुपए। लेकिन इसमें भी एक अच्छी खबर है। सभी महिला उम्मीदवारों के लिए और साथ ही एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। फॉर्म आराम से भर देना, ये तो बस पहला कदम है। असली चैलेंज तो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो काफी मल्टी लेयर्ड और टफ है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस इन 4 स्टेजेस में होता है: पेपर 1, फिर फिजिकल टेस्ट, उसके बाद पेपर 2 और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन। और याद रखिए, हर स्टेज एक एलिमिनेशन राउंड है। मतलब हर स्टेज को क्लियर करना जरूरी है। तो पेपर 1 जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसमें 4 सेक्शन होंगे: रीजनिंग, जीके, मैथ्स और इंग्लिश। हर सेक्शन से 50 सवाल, कुल 200 मार्क्स का पेपर, जिसके लिए 2 घंटे मिलेंगे। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, तो तुक्के लगाने से बचना है। फिजिकल टेस्ट में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप। एक बात जो यहाँ बहुत ज़रूरी है वो ये कि ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ते, लेकिन इसे पास करना अनिवार्य है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन पर एक आखिरी नज़र डालते हैं।
तो जो चीजें बिल्कुल नहीं भूलनी हैं, एप्लीकेशन की लास्ट डेट 16 अक्टूबर, एग्जाम नवंबर-दिसंबर में होगा, क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री और सबसे जरूरी लाइव फोटो वाला नियम। ये कुछ नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं। तो पूरा रास्ता अब साफ है, हर डिटेल सामने है। अब सवाल ये है कि क्या यूनिफॉर्म में करियर के लिए अपना पहला कदम उठाने को सब तैयार है?